मेरा अनुभव कहता है भारत तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता चाहे 135 करोड़ लोग छत पर खड़े हो के चिल्लाएं, तब भी सब की सब तब भी नहीं हो सकता जब तक हमारे यहां के उत्पादन से सस्ता और बेहतर उत्पादन हमारे बाजार में मिलेगा। ननकू लेने गया पेंसिल सेल जो उसमें पड़ता है, घड़ी में लगता है, दीवाल घड़ी में। उसने पूछा भाई सेल दिखाओ, बोले आत्मनिर्भर वाला 15 रुपए का है और जो आत्मनिर्भर नहीं है वो 2 रुपए में है। कौन सा खरीदेगा? चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसी का हो, 2 ही रुपए वाला खरीदेगा। उदयवीर की पार्टी का भी 2 ही वाला खरीदेगा, शिवपाल जी की पार्टी वाला 2 ही खरीदेगा। एक भी ऐसा दिखा देना मुझे राष्ट्रभक्त जो 15 रुपए वाला खरीद लाए, तो मैं आप लोगों के मान लूंगा कि भाई मेरा अनुभव देश को समझ नहीं पाया। इसकी व्यवस्था क्या है? अगर कर ली है तो बताइए और नहीं की तो आगे करिए। इसके बिना गति नहीं। मेरे बच्चे ने कहा कि बैटरी से चलने वाली मोटर कार लाओ, फिर दुकानदार ने कहा कि आत्मनिर्भर वाली 350 रुपए की है और ये है 40 रुपए की, कैसे खरीद लूंगा? सहारनपुर का नेल कटर 20 रुपए का मिल रहा है और जिनके लिए हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जहां से यह वायरस प्रकट हुआ, उनका नेल कटर 10 रुपए में मिल रहा है। यही कैसे करेंगे? N95 भी तो वहीं से आ रहा है, जो यहां एक्सपोर्टर को 90 रुपए का कॉस्ट पड़ रही है, जिसको यहां का जो दुकानदार है वो 250 रुपए में जनता को दे रहा है और कह रहा भारत माता की जय, हम राष्ट्र की सेवा में लगे। ये सच नहीं है क्या? इंफ्रारेड थर्मामीटर हांगकांग के थ्रू जो आ रहा है वो 2300 रुपए की बिलिंग पे आ रहा है एक्सपोर्टर, यहां के आयात करने वाले को, निर्यात करने वाले को। और 3500, 4000, 4500 जैसा ग्राहक मिल जाए वैसा बेचना है ना भारत माता के नाम पर। यह आत्मनिर्भरता का रास्ता नहीं है। उनसे बेहतर सामान उनके बराबर कॉम्पिटिटिव रेट पर हमको देना होगा। और एक चीज मैं कहूंगा जिसको मैंने कईयों बार कहा है, बाकी जो कर रहे हैं सो करो भाई। क्या हम लोग ये तय कर सकते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां चूंकि सबके हैं आर्थिक संबंध अर्थ जगत के बड़े लोगों से हैं, सारी पार्टियों के, उजाले के भी हैं और अंधेरे वाले भी हैं, ये हम भी जानते हैं और आप सब तो हमसे ज्यादा जानते हो। क्या आप लोग ये कर सकते हो कि बिस्किट, ब्रेड, टॉफी, चटनी, अचार, इनका उत्पादन कोई ही लिस्टेड कंपनी नहीं करेगी, बड़ी कंपनी नहीं करेगी, जो 1000 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी हो वो नहीं करेगी। इतना ही फैसला कर दो। राजस्थान में गहलोत जी कर दे, पंजाब में अमरिंदर जी कर दे, उत्तर प्रदेश में योगी जी कर दे, मैं सबका आभार जताऊंगा। इससे 50% भारत आत्मनिर्भर अच्छा हो जाएगा। क्या कर सकते हैं? करना होगा। अगर सत्तू भी कंपनी बनाने लगी, एक देश की बड़ी कंपनी है, आटा चावल ये सब बनाती है, बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा स्वरूप है उसका, उसने सत्तू भी लॉन्च कर दिया, जौ का, चने का। अब उसके सत्तू का विज्ञापन सलमान खान करेंगे तो ननकू का सत्तू कौन खरीदेगा? और भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? गांव आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता, मैं तो बहुत विनम्रता से कहूंगा, कोरोना ने हमको जो सबक सिखाए हैं उनमें एक बड़ा सबक यह भी है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश को अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं करना शेष है ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए, जिसमें शेल्टर होम्स है, जिसमें टेस्टिंग लैबोरेटरीज की क्षमता को जमीन से आसमान तक हमको ले जाना होगा। अगर हम 10% भी करते हैं टेस्ट आगे चल के किसी बीमारी का, तो हमारे पास 13, 14, 15 करोड़ टेस्टिंग
की व्यवस्था होनी चाहिए जो 1 महीने में रिजल्ट दे दे जी। उन तमाम चीजों को हमको सोचना होगा। और मैं नाम लेके कहूं तो अगर चाइना से मुक्ति चाहिए आर्थिक तौर पर, तो चाइना को गाली देने में समय मत लगाइए, उससे कुछ नहीं मिलेगा। उसके सामान से बेहतर सामान या तो उपलब्ध करा दीजिए हीरो वाजपेयी, और नहीं तो एक आदेश से चाइना के सामान पर रोक लगा दीजिए, तब भी भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन दुकान पर विकल्प नहीं रहना चाहिए ना, कि आत्मनिर्भर सेल 15 रुपए का और गैर आत्मनिर्भर सेल 3 रुपए का। यह नहीं चलेगा, लिख लीजिएगा मेरी बात। या तो रोक लगाइए उनके यहां सामान पर, अन्यथा उनसे बेहतर सामान उनसे कम दाम पर उपलब्ध कराइए, तो देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। कोरोना जैसे संकटों के समय रेलगाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, क्योंकि सारी आबादी मुंबई में, पानीपत में, सूरत में, अहमदाबाद में इकट्ठी नहीं होगी फिर भारत की कभी। अगर उसको फर्रुखाबाद में काम मिल जाएगा, एटा में काम मिल जाएगा। धन्यवाद।